हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मैं देहरादून गई, फिर देहरादून से दिल्ली गई और दिल्ली से फिर देहरादून आई और देहरादून से मैं फिर कल अपनी ड्यूटी पे श्रीनगर आ गई। और अभी मैं लंच पे आई हुई। लंच टाइम है मेरा, ये खाना बना रही हूँ मैं। और मैंने देहरादून दिल्ली से बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ थी। हम लोग शॉपिंग करने गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, वीडियो नहीं बना पाई मैं। लेकिन थोड़ा बहुत हैं, 2-4 क्लिप, उन्हीं को आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और आप लोग देखिए मैं कहाँ कहाँ गई। मार्केट में तो नहीं बना पाई मैं, जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो नहीं बनाई मैंने वीडियो। और जाते हुए बनाई है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए आप लोग। ये मैं श्रीनगर से देहरादून जा रही हूँ रोडवेज में। बहुत कोहरा लगा हुआ था उस दिन, बारिश तो नहीं हुई लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा था। ज़्यादातर मैं रोडवेज में ही जाती हूँ, तो मुझे रोडवेज ठीक लगता है, लेकिन इसी तरह मुझे ट्रैकर चलते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है और जुकाम सी हो जाती है। और रोडवेज आहिस्ता की जाती है, तो मुझे वहीं तक जाना होता है। नहीं तो अगर रास्ते में उतरो तो फिर ऑटो करके जाना पड़ता है। और ये मैं तोता घाटी पहुंच गई हूँ। तोता घाटी में सड़क का काम चल रहा है, तो वहाँ पे जाम लगा हुआ था, काफ़ी देर हम वहाँ रुकना पड़ा हम लोगों को। आधा घंटा करीब हम वहाँ पे रुके और तब निकले हम देहरादून को। मैं देहरादून पहुँच के फिर हम बच्चे और मैं मार्केट चले गए थे, वहाँ पे कपड़े ख़रीदने थे हमको। और ये दूल्हा बाज़ार है ये, इसमें हमने शेरवानी देखी। सूट भी अच्छे सिलते हैं, ये सिलाई भी करते हैं, सूट अच्छे सिलते हैं। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, हमें इसका बांस की टोकरियाँ लेनी थी, हमें 3 टोकरियाँ लेनी थी हमें। इनके पास बड़ी टोकरियाँ थी, लेकिन हमें छोटी टोकरियाँ चाहिए थी। तो हमने उन्हें बोला कि हमें तो छोटी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम स्टोर से लेके आते हैं, आप लोग वेट करें। तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और इनके पास अच्छा सामान था। सोफ़े पे बांस बेड के सोफ़े और टोकरियाँ थी, चेयर्स थी, टेबल थे, बहुत सामान था इनके पास। और फिर हम यहाँ से निकल गए प्रेम नगर को। हमें किसी के घर जाना था, किसी से मिलना था, प्रेम नगर को गए, निकल गए। बेटा गाड़ी चला रहा है बड़ा वाला और मैं पीछे बैठी हूँ। और अब हम वहाँ से जहाँ हमने जाना था उनसे मिलके हम ज़्यादा देर नहीं रुके उनके घर में, क्योंकि हमारे लिए देर हो रही थी। और हम उनसे मिलके अब वापस अपने घर को जा रहे हैं। निकल गए हम प्रेम नगर से आगे। बहुत थक भी गए थे हम लोग। फिर हम यहाँ रास्ते से हमने खाना लिया, क्योंकि थकान हो गई थी। तो बच्चों ने भी बोला कि मम्मी यहीं से लेके जाते हैं खाना। मैंने कहा ठीक है। तो दोनों भाई खाना लेने गए। मैंने कहा मुझे तो थकान हो रही, मैं नहीं आ रही, तुम ही लोग जाओ, यहीं आगे ही है दुकान, अच्छा खाना बनाता हो। वहाँ गए, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी।
और फिर हम खाना लेके फिर हम घर पे पहुँचे। घर में पहुँच गए हम लोग। सामान भी ऐसे पड़ा हुआ है, संभाला नहीं मैंने, थक गए थे बहुत ज़्यादा। खाना खाया हमने। अब हमने खाना खा लिया है और ये है मेरा बड़ा बेटा और ये है मेरा छोटा बेटा। अब मैंने इनसे कहा दोनों भाइयों से कि अब तुम लिस्ट बनाओ। अब हमने खाना खा लिया है और अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लिस्ट बना रहे हैं। मेरी इस बेटे की शादी है अक्टूबर में और मैंने इनसे कहा बच्चों से कि तुम लिस्ट बनाओ मेहमानों की। और ये बड़ा बेटा है मेरा। अब हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। अभी दूसरे दिन की सुबह है। सुबह मैं उठी और मैंने चाय बनाई अपने लिए, काली चाय, और मैं यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठी। सब्ज़ी लेके आई थी मैं लिंगड़े की, और बच्चों को भी अच्छी लगती है सब्ज़ी लिंगड़े की, तो मैं लेके आई थी। मैंने सब्ज़ी काटी और फिर ये सब्ज़ी छौंक दी मैंने। दूध गर्म किया, आटा गूंदा और अब मैं रोटी बनाऊंगी। अब हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था और ये बड़ा बेटा है मेरा, वो अपने रूम में, उसको कुछ डॉक्यूमेंट उसको फ़ोटोकॉपी करने थे, वो अपनी फ़ोटोकॉपी कर रहा है और मैं इधर काम कर रही हूँ कुछ। ये ड्राइंग रूम है हमारा। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमें इंतज़ार कर रहे थे कब बारिश रुके, थोड़ा हल्की, और हम निकले। हमने मार्केट जाना है। ये मेरे प्लांट हैं, कुछ प्लांट लगाए थे मैंने, जब मकान बना था तभी ख़रीदे थे मैंने प्लांट। बीच में भी कुछ लिए थे। कुछ प्लांट छत में रखे हैं, कुछ यहाँ नीचे हैं। अरे मनी प्लांट है मेरा, बहुत अच्छा हो रखा है, पूरा रेलिंग पे फैला हुआ है, ये ऊपर तक फैल गया। अच्छे लगते हैं घर में, हरियाली, प्लांट वगैरह लगाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। नौकरी है, पौड़ी में भी घर है, वहाँ भी जाना पड़ता है, नौकरी करनी है, फिर देहरादून भी चली जाती हूँ कभी कभी। बैग में कुछ कपड़े हैं, सिलवाने देने हैं, ये भी लेके जाएंगे हम। और ये कल की ग्रॉसरी भी अभी यहीं पे पड़ी हुई है, मैंने नहीं संभाली, टाइम नहीं मिला। अब आके रखूँगी इसे। कुछ तो रख दी, कुछ है। अब बच्चे आ गए हैं, अब चलते हैं, हम घर बंद करते हैं और तब निकलते हैं। चल और अब ये निकल गए हम मार्केट को, पलटन बाज़ार जाएंगे हम लोग। और अभी हम पहुंच गए हैं पलटन बाज़ार, कुछ शॉपिंग करनी है वहाँ से। ये पहुंच गए हम लोग पलटन बाज़ार। अब यहाँ हम आ गए, कार्ड देने थे हमें छपवाने के लिए, कार्ड की दुकान में आ गए हम। मैंने बच्चों को बोला कि अपनी पसंद के छपवा लो कार्ड, तो ये देख रहे थे। आप बोलो गोल्डन जैसा बोलो, हमें कोई इशू नहीं। गोल्डन जो है वाइट है, उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। कल वाले में भी तो ऐसे ही। और
अब आ गए थे हम, भूख लग गई थी हमें भी, बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। और ये हम आ गए जो पलटन बाज़ार शुरू होते ही जो आइसक्रीम की दुकान है वहीं हमने खाया खाना। छोटा वाला बेटा है वहाँ पे बैठा हुआ, बड़ा बेटा है। फिर हम लोग घर पहुँचे और यहाँ पे मेरे भाई और उसकी फैमिली आई हुई थी मिलने, और बैठ के हम बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हमने खाना खाया। यहाँ पे और अगले दिन सुबह हम निकल गए थे दिल्ली को, मैं, मेरा छोटा बेटा और एक हमारी भाभी लगती हैं, वो हम उनकी बेटी रहती है दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तो हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। भाभी आगे बैठी हुई है, बेटा मेरा ड्राइव कर रहा है और मैं पीछे बैठी हूँ। और ये पहुँच गए हम, हरिद्वार से आगे निकल गए हम लोग। ये मुजफ्फरनगर है, शायद मुजफ्फरनगर है ये। मुजफ्फरनगर से आगे हमने फिर हम रुके और फिर हमने खाना खाया वहाँ पे। खाना खा के फिर निकले हम लोग, क्योंकि हम घर से नाश्ता किया था हमने और हम निकल गए थे वहाँ से 11 बजे घर से। और ये पेट्रोल पंप में रुके हुए हम लोग। यहाँ पे बेटे ने तेल भरवाया पेट्रोल पंप पे। चलो सामने तो आधी तो जगह देख रहे हैं। टिंग टिंग टिंग। SC मेमोरी मेमोरी ले यहाँ स्टिकर कितनी अच्छी क्वालिटी है। मेमोरी पिछली बार वाली वीडियो में मैं नहीं आई थी मेमोरी में। वो भेज देना, फोटो भेज दे, फोटो भले नहीं नहीं आपको कार्ड दे रहे हो तेरी वाली फोटो करेंगे। हाय हाय हाय। अब मैं ऑफिस से घर आ चुकी हूँ, 6:45 का टाइम हो रहा है।
और मैं घर पहुंची अभी 6:15 बजे पहुंची मैं। 6 बजे हमारी छुट्टी होती है, 6:15 बजे मैं घर पहुंची साग सब्जी लेके, और मैंने चाय पी ली है। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से ये वीडियो पड़ी हुई हैं तो इनको मैं बना दूं वीडियो पूरी अपनी और डाउनलोड कर दूं। मेरे बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं मेरे बच्चे। और अकेली हूँ इसलिए भी उनको चिंता रहती है, और सब बच्चों को करनी चाहिए, अपने माँ बाप की केयर करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ बच्चों के लिए ही करते हैं। निस्वार्थ प्रेम होता है माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति। और एक माँ पापा ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए तन मन धन से सब कुछ करते हैं। इसलिए बच्चों को भी अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, और जो वो दुआएं माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं वो हमेशा तक, अब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी पुश्तों तक वो दुआएं चलती हैं। मेरी सास इतनी अच्छी थी, बहुत सीधी थी मेरी सास। कभी भी हमसे कभी ऊंची आवाज़ में मेरी सास ने बात नहीं की होगी, तो कभी भी नहीं। और ना ही हमने अपनी सास को कभी कुछ बोला होगा ऐसा कि उन्हें बुरा लगे। जो उन्होंने कहा होगा कि बेटा बेटा करके बात करती थी, जो उन्होंने कहा होगा हमने किया होगा। और आज अगर हम उनको कुछ भी करते थे उनके लिए तो वो हमें दुआएं देती थी, और वही दुआएं आज तक हमारे साथ हैं, चल रही हैं, है ना। इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत केयर करते हैं, और रोज़ फ़ोन आते हैं। अगर उनका फ़ोन ना आए तो मुझे बहुत चिंता हो जाती है, फिर मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ उनको। लेकिन जब तक बच्चों का फ़ोन नहीं आता चैन नहीं मिलता। माँ न खाना खा पाती है, न सो पाती है। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वो माँ बाप की केयर करें, और उनके उनके लिए चिंता करें। और कुछ नहीं चाहिए माँ बापों को, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी माँ हम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम जब भी परेशान होते हैं, सब भाई बहन जब भी परेशान होते हैं, जब भी कोई हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो हम सोचते हैं माँ होती तो हम माँ से शेयर करते हैं, अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं ना। इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, हैं। जब कोई परेशानी होती है तो ऐसा लगता है कि माँ होती तो उसको बताते, लेकिन किसको बताएं, ऐसा होता है। इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए हमेशा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अंतिम सांस तक खड़े रहते हैं, है ना। मैं सब बच्चों को यही बोलूँगी। अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। मैं समय नहीं मिलता मुझे डेली वीडियो डालने का, और अभी बेटे की शादी भी है तो उसकी अभी पूरा शॉपिंग भी नहीं हुई है। फिर मुझे जाना है देहरादून, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा, ये दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और आगे और भी वीडियो में आप देखोगे, शादी के सारे प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। ये अब बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। नमस्ते।